परम आदरणीय दर्शक बंधु ध्यान दें, अनेक ग्रंथों के माध्यम से बातें निकाल करके आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि अयोध्या के मुकुटमणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, फिर कैकेयी। लेकिन कहा जाता है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा कहा जाता है, लेकिन बड़ी रानी कौशल्या और मंझली रानी सुमित्रा और छोटी रानी कैकेयी। ये कैकेयी का जीवन चरित्र बड़ा ही विशाल है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों में, वैसे विश्राम सागर में महाराज श्री रघुनाथ दास जी ने जैसा कि वर्णन किया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि राजा दशरथ के इन 3 रानियों के अलावा 760 रानियां और थीं। ये हम आप लोगों के बीच में देना चाहते हैं। वो कैसे कैसे थीं, ध्यान दें। राम नाम मणिदीप धरु जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरहूँ कि जो चाह से उजियार। जय 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 करुणा निधान, जय जय रघुपति वन भूपो, और जिनके कुल में प्रभुवर जन्म लीन सुर भूपो। भगवान का इनके खानदान में ही, रघुवंश में ही उनका जो है जन्म हुआ है, और वैसे उनका नाम राम है। फिर भी महाराज वशिष्ठ जी ने बताया कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा स्वमति अनुरूपा। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि हम अपने मति के अनुसार इनका नाम रखते हैं राम। राम वो चीज़ है कि राम के माध्यम से सारा संसार चलता है, सृष्टि, पालन और हर चीज़ के ये मालिक हैं। तो अब बताना चाहते हैं कि सौराष्ट्र देश समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। सौराष्ट्र देश समुद्र के किनारे पर था, और वहाँ के राजा चंद्रवंशी राजा थे। चंद्रवंशी राजा जिनके 220 कन्याएं थी, और 220 कन्या राजा के थीं, और उन्हीं भाग्यशाली महाराज राजा दशरथ के साथ अपनी संपूर्ण कन्याओं का विवाह कर दिया था। और चौल देश के, जैसे सौराष्ट्र देश उसी प्रकार चौल देश के राजा जिनका नाम था सोमनस, सोमनस की कन्याएं वो भी राजा दशरथ को ब्याही गई थी, जिनकी संख्या 110 थी। और बंधुओं, सिंधु देश के राजा, उनकी जिनको 110 कन्याएं बताई जाती हैं, राजा दशरथ के साथ विवाह हुआ। और भल्ल देश के राजा, इनके 150 कन्याएं थी, 150। उन 150 कन्याओं का महाराज राजा दशरथ के साथ ही विवाह हुआ। बंधुओं, और सार सिंधु के राजा, सार सिंधु के छोटे भाई, उनके 40 कन्याएं थी। उन 40 कन्याओं का भी राजा दशरथ के साथ में विवाह हुआ। ऐसा महाराज श्री रघुनाथ दास जी ने अपने विश्राम सागर में लिखा है। रघुनाथ दास ये बहुत बड़े संत हुए हैं अयोध्या के। सौराष्ट्र देश के बारे में आप बताया, चंद्रवंशी राजा बहीपति, उनकी 220 कन्याएं जो नारद जी की प्रेरणा से महाराज राजा दशरथ को विवाही गई थी। और भल्ल देश के राजा जिनकी 150 कन्याएं, 150,
ये नारद जी के ही प्रेरणा से महाराज दशरथ जी को विवाही गई थी। सार सिंधु के छोटे भाई की कन्याएं जो 40 थीं, वो भी महाराज चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ के साथ में उनका विवाह हुआ। चौल देश के महाराज सोमनथ की 240 कन्याएं, ये भी महाराज दशरथ जी के साथ विवाह हुआ। इस तरह से इनकी संख्या 220, 110, 150, 40 और 240। चौल देश के राजा सोमनथ की कन्या 240, इनका विवाह हुआ। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के 760 रानियां थी और 760 रानियों में से ये पटरानी है महारानी कौशल्या, कौशल प्रदेश की, और कैकेयी ये राजा अश्वपति की बेटी है, और सुमित्रा, ये इस तरह से तीनों रानियां ये पटरानी है। और इनसे जो लघु में है उनका नाम बताया, नाम तो नहीं बता रहे हैं लेकिन संख्या बता रहे हैं कि इनकी संख्या 760 थी। ऐसे महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ रघुवंश शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है, और भगवान के बहुत बड़े भक्त, अनन्य भक्त, ये कौन है? यही राजा जो मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद इनको पुत्र के रूप मांगा था, वही भगवान रामचंद्र जी पुत्र के रूप में आए और वहाँ राजा जनक के यहाँ इनकी आदि शक्ति माया सीता का अवतार हुआ। उनके साथ भगवान राम का विवाह हुआ और फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया का विवाह जनकपुर मिथिलापुरी से हुआ और बड़े आनंद के साथ सब लोग रह रहे थे। और ये विश्राम सागर की बात हम आपको बता रहे हैं, जो 760 रानियों की बात है। भक्तों, आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथ को देखा भी जा सकता है। अगर बात समझ में आए तो कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बुद्ध बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे माता की, और अयोध्या श्री राम लला की जय। श्री